वंदे पुरुषोत्तम। शीत का प्रातः काल। श्री ठाकुर पावना आश्रम में बांध के किनारे टीन वाली तासू में सोकर उठे हैं और बिछावन पर विराजमान हैं। चेहरे पर प्रसन्नता है, स्निग्ध दृष्टि है। सूर्य की रोशनी अब तक दिख नहीं रही है। अंधियाली छाई है, पर पक्षियों की चहचहाहट उषा की निस्तब्धता को भंग करके जागरण गान सुना रही है। दूर से ठंडी हवा आ रही है। ऋत्विक अधिवेशन का समय आ चुका है। बाहर से कार्यकर्ता गण आ रहे हैं। कुछ लोग श्री ठाकुर की चौकी को घेर कर बैठे हैं। बातें आरंभ हुई। प्रफुल्लदा बोले, पारिपार्श्विक का प्रतिकूल प्रभाव नियति की भांति हमें रास्ते से अपनी ओर खींच लेता है। उनके साथ चलने में तो स्वयं ही विध्वस्त हो पड़ते हैं। इसके लिए क्या उपाय है? श्री ठाकुर पुलकित हृदय से कहने लगे, मैंने शाक्य सिंह सेन के पिता चंद्रशेखर सेन से एक कहानी सुनी है। ग्रीनलैंड में अक्सर भीषण आंधी तूफान आ जाता था। उस समय यदि कोई बाहर रहता था तो उसका जीना मुश्किल था, पर यदि कोई बचना चाहता था तो उसके लिए एक ही उपाय था। कमर में रस्सी बांधकर उसकी एक छोर को घर के किसी कोने में बांध देता था। इसके बाद उसी के सहारे वह स्वयं भी घर लौट आता था और साथ साथ दूसरों को भी आंधी तूफान से बचा लेता था। यदि हम लोग भी उसी तरह अपनी पूरी लगन तथा झोंक सहित इष्ट में बंधे रहें तो हम लोग स्वयं बचेंगे ही एवं उसके साथ साथ प्रवृत्त मुखी मृत्यु पथ के पथिक को भी इस ओर खींच कर ले आ सकते हैं। एक व्यक्ति ने एकाएक प्रश्न किया, संसार में जो कुछ होता है उसके मूल में तो भगवान ही हैं। मनुष्य का हाथ कहाँ है? यदि वे चाहें तो अच्छे मनुष्य पैदा कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, भगवान के हाथ में सब कुछ है कहने का अर्थ ही होता है सब कुछ मनुष्य के हाथ में है। पुत्र पिता की ही सृष्टि है, फिर भी पुत्र स्वाधीन रहता है। वह अपनी स्वाधीन इच्छा से पिता को अनुसरण करते हुए चल सकता है, पिता के विरुद्ध भी चल सकता है। सर्वत्र वही बात है। जानते हैं तो जगन्नाथ जी को हाथ नहीं है। वे स्वयं किसी को पकड़ नहीं सकते हैं, हमें ही उन्हें पकड़ना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की टेंडेंसी ऑफ अटैचमेंट उनमें लिगाड़ नहीं हो, अपने अनुराग की लगन से उस महापुरुष में युक्त नहीं होता है, तो कोई भगवान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सतीश दा बोले, यदि करने से ही हो सकता है तो अच्छे कामों को क्यों नहीं करते हैं? उसमें ही तो सुविधा है। श्री ठाकुर जी बोले, करेंगे तो दुख कौन भोगेगा? हम लोग जो दुख विलासी के दल हैं न, जानबूझकर दुष्ट आचरण से चलेंगे, जीवन की विधि का अनुसरण नहीं करेंगे और भगवान ठाकुर इत्यादि के विरुद्ध अभियोग लगाकर रोते रहेंगे। यह सब कपट ढोंगी के सिवाय कुछ नहीं है। जो सच्चा भक्त है उसमें नीच, स्वार्थ युक्त, लोलुप, हीनत्व बोध नहीं रहता है, क्योंकि प्रेम का लक्षण यह नहीं है। मांगने और पांगने की बला उसकी नहीं रहती है। वह सारी शक्तियों के जरिए प्रेष्ठ पूरण के धंधे में पागल बना रहता है। इसमें उसकी सारी अपारगता दूर हो जाती है और हर कर्म में आत्मविश्वास अटूट रहता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में है, आमारे ईश्वर भावे आप नारे हीन, तार प्रेमे कभू आमी न होए अधीन। अर्थात जो मुझे ईश्वर समझता है और अपने को हीन, मैं उसके प्रेम के वश में कभी नहीं जाता। और एक वाणी है, प्रभु प्रभु बोलिस तुई दास हली तुई कोबे, मेटे गौरवे फेटे मारिस भय वैभवे। अर्थात तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, पर तुम दास कब बने? अपने विभव के वैभव के गर्व में तो तू चूर रहते हो। यही तो बात है। इस प्रकार विभिन्न तरह की आलोचना होती रही। बातचीत के सिलसिले में केष्टोदा से श्री ठाकुर कहने लगे, हमें आज खासकर प्लेटफॉर्म वर्क की जरूरत है। मेरी बातों का घर घर में जाकर विभिन्न तरीके से परिवेषण करें। मनुष्यों को इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड, युक्त और संहत कर दें, तभी देखेंगे सभी स्प्राउट प्रस्फुटित कर ऊपर उठेंगे। कॉमन आइडियल, एक आदर्श के प्रति इंटरेस्टेड, स्वार्थान्वित किए बिना जो आंदोलन होता है वह बालू के ढेले की तरह होगा। उसका स्थायित्व कहाँ है? सीमेंटिंग फोर्स, सम्मिलनी शक्ति कहाँ है? देश में चाहे जितने भी ग्रुप दल क्यों न हो,
जितने पंथी ही क्यों न रहें, सभी को फॉर द आइडियल आदर्श के लिए होना चाहिए। एक दूसरे को कंसोलिडेटेड संगत कर उठाना होगा, जिससे यह समझा जा सके कि मैं का अर्थ हम अनेक हैं। उसमें ही शक्ति का परिचय मिलता है और प्रतीत होता है कि हम वीर हैं। अनुलोम को चालू कर प्रतिलोम प्रथा को हटाना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यास, व्यवहार, झोंक को नियंत्रित कर कामयाबी, शिक्षा और एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लॉन्च, कृषि और शिल्प का प्रवर्तन कर प्रॉफिटेबल बिकमिंग की दिशा में जाना चाहिए। दैनंदिन जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें वास्तविक रूप से तैयार करने की चेष्टा करनी चाहिए। कृषि के मुताबिक उद्योग होगा। इंस्ट्रूमेंट, यंत्र के जरिए जो लोगों के सामने रखा जाएगा वह एक अद्भुत चीज होगी। उसके विषय में कहना कठिन है। इसके लिए आरंभ से ही हर जिले में उपयुक्त कर्मी की जरूरत है। कंसोलिडेशन, संहति के विषय में चर्चा चली। शशि ठाकुर ने कहा, यदि कुछ लोग सही रूप में कंसोलिडेटेड संहत हो जाएं तो और कुछ सोचना नहीं है। जितने भी लोग आएंगे उनके साथ छोड़ देने पर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। अन्य विषय में चर्चा चलने के बाद शरद दा ने पूछा, मैंने आपसे पहले ही कहा है और अब भी कह रहा हूं कि समाजवादी लोग व्यक्ति स्वातंत्र्य और संपत्ति के उत्तराधिकारी को मानते नहीं हैं। इसका क्या जवाब है? शशि ठाकुर जी बोले, मेरी स्वतंत्रता और सहजात संस्कार लेकर ही तो मेरा मैपन है। उसके बदौलत ही तो दुनिया में चलता हूं। यहाँ तक कि मैं को लेकर ही तो समाज और राष्ट्र है। मेरी एक्टिविटी और सर्विस, कर्म और सेवा यदि समाज के लिए आवश्यक है तो उस समाज को मेरा इंटरेस्ट, स्वार्थ, इंसेंटिव, प्रेरणा, इवैल्यूएशन, विवर्तन, इंजॉयमेंट, उपभोग और प्रतिष्ठा देखना भी आवश्यक है। संपत्ति का उत्तराधिकारी संतान क्यों नहीं होगी, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पिता के आंख मुख की आकृति, नाना दोष गुण, यहाँ तक कि सिफिलिस तक संतान विधिवश ग्रहण करती है तो पिता की अर्जित धन संपदा वह क्यों नहीं पा सकती है? यह कैसी बात है? संतान आत्मज होती है, उसका अर्थ है कि वह पिता का ही क्रमागति है। नाना तरह से वह अपने को अभिव्यक्त करती हुई आ रही है, इसलिए उसे संतान कहा जाता है। संतान का अर्थ ही है विस्तृत होकर चलना। यदि मस्तिष्क और खून के दस्तावेज को उलट दे सकते हो तो कानून कार्य के दस्तावेज को भी उलटने की चेष्टा करो। इस प्रथा को हटा देने से मनुष्य काम में उतनी शक्ति नहीं पाएगा। उसका स्वभाव है कि वह मिटना नहीं चाहता, लुप्त होना नहीं चाहता। जिन्हें वह प्यार करता है उनमें वह अपने को जीवित देखना चाहता है। अपने अर्जित धन को अपने वंश परंपरा में अनंत काल तक भोग करना चाहता है। इस सहज अधिकार से वंचित होने पर उसमें वह दृढ़ता नहीं रहेगी। सोशलिस्ट, समाजवादी लोग जिन कठिनाइयों की चिंता कर ऐसी बात करते हैं उसका समाधान इस चीज को उठाने से नहीं होगा, वरन स्वस्तैनी इष्टोत्तर अधिक रखकर संतानों को स्वस्तैनी व्रतचारी सेवक के रूप में नियोग करने से हो सकता है। वर्ण विधान और विवाह की गड़बड़ी ही इसकी जड़ में है। इसलिए आज कितनी दैन्य पीड़ितवाद उठ खड़े हो रहे हैं। वैशिष्ट अनुसार आदर्शानुसरण, परिपार्श्विक की सेवा, जीविकार्जन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ हमारे आर्य विधान में एक सूत्र में ग्रथित थे। हीनता बोध की बला नहीं थी, व्यर्थ की प्रतियोगिता या एक दूसरे के मुख से भात छीनने का भय या असंयत लालसा नहीं थी। मनुष्य से बढ़कर रुपए की प्रधानता नहीं थी। बेकारी समस्या की विकटता नहीं हुई थी। सुस्त वर्ण विधान के फलस्वरूप समाज स्वस्थ था। आज हम उस अवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज देश में 50,000 वकीलों की क्या जरूरत है? लाखों लाख विप्र आज शूद्र वृत्ति अवलंबन कर चल रहे हैं। यदि वे ठीक तरह से विप्र वृत्ति में लगे रहते, ब्राह्मण का कार्य करते, ऋत्विकता करते, तभी इष्ट बचते, कृष्टि बचती, वे सभी बचते तथा सारे देश को भी बचा सकते थे। हर व्यक्ति के पीछे लगे रहकर जोर शोर से लविंगली प्रेम सहित सेक्सुअल लाइफ, यौन जीवन से पब्लिक लाइफ, समाज जीवन पर्यंत हर तरह से राइट चैनल ठीक रास्ते में परिचालित करते तो क्या देश का आज इतना पतन होता? पापुरिज्म, दरिद्रता देश से भगाने को बाध्य होती, यहाँ तक कि वह आने का अवसर ही नहीं पा सकती थी। जय गुरु।